साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। यहाँ पर हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। अभी हम हल करने वाले हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 4 बहुपद से प्रश्नावली 4.2 का दूसरा प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो बहुपद दिए गए हैं उनके लिए P0, P-1, P2 और P3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पहला ही प्रश्न हल करने वाले हैं। इसमें क्या दिया है, px = 4x³ + 2x² - 3x + 2, px बराबर 4x का घात 3 धन 2x का घात 2 ऋण 3x धन 2। तो साथियों ये क्या है, px है। तो हमको p0 यदि चाहिए तो x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, p0। तो हमको p0 का मान मिलेगा। तो इसी में मैं लिखता हूँ x बराबर 0 रखने पर हम x बराबर क्या करते हैं, 0 रखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रख के हल करेंगे। तो पहला हमारा कंडीशन हो गया x = 0 रखने पर। चलिए रखते हैं। तो p x की जगह पर हो जाएगा 0 बराबर यहाँ 4, x का घात 3 की जगह पर 0 का घात 3 धन 2 x का घात 2 0 x की जगह पर हो जाएगा 0 ऋण 3 और x की जगह पर हो जाएगा 0 धन 2। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा है 0 का घात 3 रहता है या जो भी रहता है तो उसका उत्तर कितना आता है, 0। इसलिए 4 के साथ 0 का गुणा हो जाएगा, वैसे ही 2 के साथ भी 0 का गुणा हो जाएगा और 3 के साथ भी 0 का गुणा हो जाएगा और धन 2 जैसा है वैसे ही। तो यहाँ पर ये 4 का 0 से गुणा 0, 2 का 0 से गुणा 0, 3 का 0 से गुणा 0 और बचेगा 2। तो इस प्रकार हमारे पास जो P0 है उसकी वैल्यू क्या बचेगी, केवल 2। तो ये हो गया आपका P0 का मान। इसी प्रकार x = -1 रखने पर, ठीक है, x = -1 रखेंगे तो हमारे पास जो ये बहुपद है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। p x की जगह पर -1 और जहाँ भी x है उसकी जगह पर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, x का घात 3 है तो -1 का घात 3, 2 x का घात x ऋण x की जगह पर ऋण 1 का घात 2, फिर उसके बाद हो जाएगा ऋण 3 और x की जगह पर -1 + 2। अब जैसा हम पहले देख चुके हैं कि -3 है यदि और उसका -1 है और उसका घात 3 है तो ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1। तो ये दोनों का गुणा करने से 1 हो जाएगा, क्योंकि ऋण और ऋण का धन और 1 एकम 1, और यहाँ पर ऋण 1 इसके साथ गुणा करेंगे तो ऋण 1। तो इसीलिए 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण 1 और यहाँ पर 2। लेकिन देखिए ऋण 1 का घात यदि 2 है, मतलब यदि ऋण 1 का घात यदि 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर केवल इतना आएगा, ऋण और ऋण का धन, और ये हो जाएगा 1। तो इसलिए इसकी जगह पर आ जाएगा 1 और ऋण 3 यहाँ पर ऋण 1 धन 2। चलिए कोष्टक तोड़ते हैं। तो 4 गुणित ऋण 1 धन 2 गुणित 1 ऋण 3 गुणित ऋण 1 धन 2। तो 4 का 1 से गुणा करेंगे, ऋण 4 हो जाएगा, धन 2 का 1 से 2 और ऋण का धन 3 एकम 3 धन 2। देखिए प्लस वाले एक साथ हो जाएंगे, 2 और 3 5 और 2 7 और ऋण 4। इस प्रकार से माइनस हो जाने के बाद यहाँ पर P-1 का आंसर आ जाएगा 3। वैसे ही अब हमको P2 और P3 हल करने हैं। उसी प्रकार से अब P2 का मान यदि ज्ञात करना है तो x = 2 रखेंगे। तो P2 का मान हमने x = 2 रखेंगे तो P2 का मान क्या हो जाएगा, इसके लिए हम देखते जाएंगे। जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2 का घात 3 हो जाएगा, x की जगह पर 2 का घात 2 ऋण 3 और x की जगह पर हो जाएगा यहाँ पर 2 धन 2। अब इसको हम हल करते हैं तो 4 2 का घात 3 ये आप सबको पता होगा 8 आता है, प्लस 2 2 to the power 2 यहाँ पर हो जाएगा 4 -3 और यहाँ पर 2 + 2। ठीक है, जिनको पता नहीं मैं बता देता हूँ कि 2 का घात 3 मतलब होता है 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूने 4 दूने 8। वैसे ही 2 का घात 2 यदि हम करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 मतलब 2 दूने 4। तो वैसे ही हमने मान यहाँ पर रखे। अब कोष्टक तोड़ते हैं तो 4 का 8 से गुणा हो जाएगा, 4 × 8 + 2 × 4 -3 × 2 + 2, मतलब 4 गुणित 8 2 गुणित 4
3 गुणित 2 और 2, तो 4 और 8 का गुणा करेंगे 32 आएगा, 2 चौक 8 आएगा, ऋण 3 दूने 6 और 2, तो ये एक साथ जुड़ जाएंगे 42, 8 और 2 और 32 प्लस वाले और -6। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 36। तो ऐसे ही इसका उत्तर निकलेगा। आगे देखते हैं। x = 3 रखने पर p x की जगह पर हो जाएगा 3, तो इसलिए यहाँ जो वैल्यूज़ हैं कुछ इस तरीके से मिलेंगे। जहाँ भी x है उसकी जगह पर हमको क्या रखना है, 3 रखना है और इसके बाद जो है वो हल करना है। तो 4 3 का घात 3, तो आप इसको करके देखिएगा, 3 का घात 3 मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3, तो वो हो जाता है 27 प्लस यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 9 -3 और यहाँ पर 3 है, रहने देते हैं अभी। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 4 × 27 प्लस 2 × 9 -3 × 3 प्लस 2, तो देखिए 4 का 27 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 108। 4 7 28 का 8 हासिल आएगा, 2 4 दूने 8 और 2 10 प्लस 9 दूने 18, 3 तिया 9 और ये 2। अब इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए ये जो प्लस वाले हैं एक साथ और ये माइनस से घटा के, चलिए ऐसा कर लेते हैं, 108 प्लस 18 में से 9 गया 9 धन 2, और इसको यदि एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर हो जाता है 119। तो ऐसे ही साथियों आपको हल करना होगा और मान यदि रखते जाते हैं तो P2 और P3 के मान हमको या फिर जो भी वैल्यू कहा गया है उसके मान हमने निकाले हैं। ऐसे ही बाकी प्रश्नों को भी हल करना है। यदि कोई समस्या है, कोई सुझाव है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।